Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये प्रेस मीट मैंने इसलिए रखा है कि आपके ज़रिए इंसाफ की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं नौहिरा शेख जो 1998 से हीरा ग्रुप को स्टैब्लिश किया है और मैंने इंसानियत के हुकूक़ के लिए, ख़ास कर से औरतों के हुकूक़ के लिए, उनको एजुकेशनल और उनको इकोनॉमिक और बहुत सारे चीज़ों में ग्रोथ करने के लिए 25 साल तक मैंने मेहनत किया है। और मेहनत करके मैंने उनको इम्प्रूव किया है। नॉट ओनली एजुकेशन, हमारे वुमेन्स में ख़ास कर से घरों में ये तकलीफ़ होती है कि वो हमेशा ये सोचते हैं, ख़ास कर से मुस्लिम कम्युनिटी के जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो ये सोचते हैं कि हमको कहीं भी कुछ नहीं करना है। तो उनको मैंने एम्पावर किया और उनको मैंने बिज़नेस के प्रैक्टिसेस सिखाई और मैंने उनको बिज़नेस किस तरह से करना, अपने सेल्फ पे कैसे रहना और किसी के साथ मजबूर नहीं होना, इस बात पर मैंने उनको एम्पावर किया। और मैंने 1998 में हीरा ग्रुप को स्टार्ट किया और उसके बाद कंपनी अननेचुरल नहीं, नेचुरली धीरे धीरे कंपनीज आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में कंपनीज इनकॉर्पोरेटर हुए और कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड में और लिमिटेड में कन्वर्ट हुए। और इन कंपनीज पर जो बिज़नेस चलता था वो एक लीगल प्रोसेस से बिज़नेस चल रहा था। और ये कंपनी ख़ास कर से कई औरतों के लिए, इंडिया के लाखों के औरतों के लिए ये कंपनी एक कमाई का ज़रिया बनी थी और उनको एक जीने का ज़रिया बनी थी। टेक्सटाइल में, ज्वेलरी में, प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में, सब कुछ बस ये कंपनी बहुत स्मूथली चल रही थी। 1998 से 2008 तक इस कंपनी का ना कोई कंप्लेंट रहा, ना ये कंपनी पर कोई इल्ज़ाम रहा। ये कंपनी स्मूथली 2018 तक ये कंपनी चलती रही। आज मैं प्रेस के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से जो कुछ बातें हैं वो ये बताना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है सारे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के लिए भी और सारे हिंदुस्तान के वुमेन्स के लिए भी और सब के लिए भी ये बहुत ज़रूरत है। उसके बाद में कुछ ब्लैकमेलर, कुछ सताने वाले लोग, कुछ एक्सटॉर्शन करने वाले लोग, उन्होंने इलीगल तरीक़े से हमसे जो डिमांड करते थे उन डिमांडों को हमने पूरा नहीं किया। तो उसके बाद वो लोग जो है कुछ एक छोटी सी बात, एक जीएसटी का छोटा सा प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ दिनों तक कस्टमर को पेमेंट की पॉलिसी चेंज हुई। ना कंपनी ने कभी लॉस डिक्लेयर किया था, ना कंपनी ने कोई शोरूम को बंद किया था, ना कंपनी ने कोई ऑफिस को बंद किया था, ना कंपनी की सीईओ कहीं भागी थी, ना कंपनी कहीं पर गई थी। तो एक फॉल्स एलिगेशन लगाकर एक छोटा सा एफआईआर करते हैं और छोटा सा एफआईआर करके मुझे अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट नोटिस। एक नोटिस भी नहीं दिए मुझे। क्या तुम इसको देना है?